तो मुगलपुरा चौक में पिछले दिनों मैंने एक खबर ब्रेक की जिसमें मैंने बताया कि मुगलपुरा चौक में ट्रैफिक की रवानगी हमेशा ही बंद रहती है और नजायज़ तजावुज़ात की भरमार थी। और मेरे साथ इसमें मौजूद होंगे डीएसपी मलक तनवीरुल हसन साहब। इनसे जानेंगे इन्हें आए चंद दिन हुए हैं, लेकिन आने के बाद इन्होंने इलाके में नजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ भरपूर ऑपरेशन कर रहे हैं और वो ये जारी है। अगर आप देखें मुगलपुरा चौक रवानगी रवा और दवा है। और मेरे साथ इसमें मौजूद हैं डीएसपी से जानते हैं। जी साहब। जी वास्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। सबसे पहले तो आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया कि आप हमें बेहतर बता सकते हैं, आपका फीडबैक हमें बेहतर बता सकता है कि मैं और मेरी टीम काम कैसे कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये कमान संभाली है 10 दिन का तकरीबन टाइम है, तो जो कनाल है जहाँ से लोग शिकायत करते थे कि एक घंटा लग जाता है मुगलपुरा से लेकर अरबंसपुरे तक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े दावे तो नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बहुत से लोगों के फीडबैक्स आ रहे हैं कि हम 10 मिनट में जो है ना अरबंसपुरे पहुंच जाते हैं। तो थोड़ी सी बस कोशिश की है, बाकी करना तो मेरे मालिक नहीं होता सब कुछ। अफसरान बाला का हुक्म है सख्ती से कि इधर बहुत ज़्यादा लाल पुल है और ये मुगलपुरा, यहाँ पे मेरी बैक साइड भी आप देख रहे होंगे ऑटो मार्केट है, ये जो मोटरसाइकिलों का बहुत ज़्यादा इधर काम है, बहुत बड़ी मार्केट है। उनके साथ आज भी मेरी मीटिंग अरेंज है, तो एक तरीके से उन्हें रिक्वेस्ट की है कि आप लोग हमारे साथ तामुन करें, इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। इस तरह लाल पुल है उधर ऑपरेशन किया है और कोशिश कर रहे हैं उसको मेंटेन करें। मेरे इलाके में को 5-7 जगहों पे हारों वाला बाज़ार है, वो कल हमने क्लियर किया है। शालीमार बाग है वो क्लियर किया है, दरोगे वाला किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टीम बहुत अच्छी है जिसकी वजह से ये आपने तनवीर भाई बताया। मैंने भगवानपुरा हारों वाला बाज़ार क्लियर किया, दरोगे वाला क्लियर किया, हाजी कैंप क्लियर किया। इसके पीछे तो बहुत बड़ा माफिया था, ऐसा माफिया था जो आम बंदे को वहाँ पे घुसने नहीं देता था। आपके जवान जो ट्रैफिक के जवान थे उनके साथ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी कि जैसे वो गवर्नमेंट से सैलरी नहीं ले रहे, इन कब्ज़ा माफिया से सैलरी ले रहे। सर एक बात है, जब आप अल्लाह ताला से डरते हैं ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको डरा नहीं सकती, ये मेरा ईमान है। आपने देखा होगा पहले मैं शादरा में एज ए डीएसपी काम किया, फिर मैंने सिटी में काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही किया। और वो मालिक है रिज़्क़ का, जब तक मेरा रिज़्क़ इधर है तो इंशाल्लाह ये माफिया क्या चीज़ है मुझे कोई भी दुनिया में नहीं डरा सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरा रिज़्क़ इधर से ख़त्म हो गया तो फिर मेरा रिज़्क़ कोई बचा नहीं सकता। मैं खुश हूँ हर हाल। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, जैसे आप काम कर रहे हैं, जैसे सीट जो हमारा अतर साहिबा हैं, उन्होंने सबसे पहले आते ही कमान संभाल दी। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि रोड पे चलता हुआ पहिया बंद नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब मैंने बड़ी जगह पे जाता हूँ, अक्सर मेरी मुलाकात इनके एडमिन अफसर हैं जो PRO हैं उनसे मेरी मुलाकात होती है। उन्हें मैं बड़े फ़ख्र से बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ का रिहायशी हूँ और आज मैंने देखा है, अगर मेरी काविश थी कि यहाँ से गुजरने वाले लोग बआसानी गुजर सके, और आज वो दिन है कि अगर आप देख रहे हो चौक में इस टाइम रवान की ट्रैफिक की आप देख रहे हैं। अगर लाल पुल की बात कीजिए, अभी हम लाल पुल पे भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये वही चौक है जहाँ पे किसी वक्त में रेडी बानों ने अपनी हाफ सड़क में चले जाते थे, सेंटर में चले जाते थे और अपना काम जारी रखते थे। लेकिन आज वही लाल पुल चौक होगा, अभी आपको दिखाया जाएगा और फिर इनसे बात होगी। अभी मेरे साथ रहिएगा, आपको अभी लाल पुल चौक का भी वो चीज़ दिखाएंगे कि वहाँ पे आज क्या